शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348668 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे रहना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन कई बार घर परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से सपने टूट जाते हैं। अगर आप काम में व्यस्त हो और बच्चों को संभालने के लिए आपको एक ऐसी जगह की तलाश हो जहां बच्चे की खाने पीने, खेलने कूदने से लेकर उसकी बेसिक एजुकेशन एंड डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, तो आज ही अपने बच्चे को डिज्नी डे केयर मिडिल पॉइंट में दाखिला कराएं। डिज्नी डे केयर एंड बोर्डिंग किड्स केयर जूनियर स्कूल, 7:30 AM to 7 PM, फुल डे एंड हाफ डे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार है: 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। स्कूल की फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है: स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल केयर, इवनिंग नर्सरी एक्टिविटी, राइटिंग एंड ओरल डेवलपमेंट। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9434266065, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद, मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आए हैं चाटम सॉमिल और यहां आने की वजह यह है कि आज 1 मई है। जैसे कि आपको पता है, मे डे एक इंटरनेशनल वर्कर्स डे है और मे डे के इस उपलक्ष्य में INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पूरी सदस्य और फॉरेस्ट लेबर यूनियन, इनके द्वारा जो है यहाँ से एक रैली आयोजित किया जाएगा। यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, पैदल ही चल करके चाटम का ये ब्रिज पूरा पार करेंगे और साथ ही में चाटम थाना से ऊपर की ओर और वहाँ से सीधा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मुख्य दफ्तर है वहाँ तक ये पैदल यात्रा जो है रुकेगी। इस पूरे रैली का, ये पैदल यात्रा का उद्देश्य यही है कि मे डे की ताकत को, लेबर इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो लेबर्स है उनकी ताकत को दर्शाता है, ताकि उनसे उस दिन का ये जो इतिहास है, लेबर्स जो मिलकर के जो आंदोलन किए थे अपने हक के लिए, अपने हित के लिए, वे सभी चीज़ों को ये दर्शाता है, उनके ताकत को दर्शाता है। तो हम सीधे चलते हैं इस रैली की तरफ, दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। बने रहिएगा हमारे साथ। आगे के जो भी बाइट्स होंगे, जो इनके कार्यकर्ता है, फॉरेस्ट लेबर यूनियन से जुड़े जो लोग हैं, उनकी आप बात ज़रूर सुनिएगा। हमारे यूनियन के कार्यकर्ता और फॉरेस्ट के, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, फॉरेस्ट लेबर यूनियन के जो मजदूर भाई, सबको हमारा शायद दिल से नमस्कार। आप लोगों को मालूम है कि आज मेले सारा विश्व में मनाया जाता है। मेले ऐसे हम लोगों को नहीं मिला, इसके लिए बहुत संघर्ष और बहुत लड़ाई लड़ने के बाद ही हमें जो है ये मेले
आज का दिन जो वर्कर डे के रूप में जो मनाने के लिए जो है हमें प्राप्त हुआ है। मेले जो है 1 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में जो है मनाया जाता है। इस दिन मजदूरों की मेहनत, इसके अधिकारों के लिए संघर्ष और आंदोलन को याद किया जाता है। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में हर दिन 12 से 18 घंटा और हमारा इंडिया में भी, भारत में भी 12 से 18 घंटा जो काम करने का समय निर्धारित था। उसका संदर्भ में जो है अनेक आंदोलन किया गया। भारत में 1 मई को जो है मजदूर दिवस या मेले कहा जाता है। इस दिन जो है रैलियाँ और श्रमिकों का अधिकारों पर जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं। 1984-1986 के बीच में मजदूरों ने 8 घंटा काम करने का, 8 घंटा आराम करने का, 8 घंटा जो है निजी जीवन के कार्य करने के लिए जो है यूनियन जो है डिसाइड किया। उसके बाद में जो उस 8 घंटा का उपलक्ष्य में जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया गया सभी पार्टियों ने। उसके बाद जो है हमें आज मेले बनाने के लिए जो है आज मेले हम लोग मनाते हैं। 1989 में जो है सोशलिस्ट आज़ादी समूहों का बैठक में यह तय हुआ कि 8 घंटा काम ही करना है। इसको जो है कानून का रूप में जो है इसको लाया गया। और सबसे पहले मेले जो है हमारा चेन्नई में जो है लेबर किसान पार्टी और हिंदुस्तान द्वारा जो है सबसे पहले इसको वहाँ में मनाया गया चेन्नई में। उसके बाद में जो है सारा विश्व, सारा भारत में जो है इसको मेले के रूप में जो है इसको हम लोग जो है वर्कर एकता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इसलिए हमारा जो वर्कर भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इसमें सभी जो है भाग लिया और सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी कन्नन जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपना 2 शब्द बताएं। INTUC फेडरेशन के हमारे भास्कर जी भी जो है आज किसी कारणवश यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, और इसमें कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों, ऑफिस वगैरह सभी जो है बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं और इसको जो है सक्सेस करने के लिए, इसको जो है सक्षम बनाने के लिए उनका योगदान हमेशा रहा है, इसके पीछे रहा है। और हम लोग मजदूरों का नेता रहे हैं वो लोग, और उनका मार्गदर्शन में जो है हमारा स्वागत लेबर यूनियन चलता है। और जहाँ तक सवाल है, पहले स्वागत लेबर यूनियन का हाल ही में इलेक्शन हुआ था जिसमें हमारा पार्टी के मेजॉरिटी में जो आने के बाद में हम लोगों ने ऐसे ऐसे काम करने का काम किया जो मजदूरों को साथ में अन्याय होता रहा, जो अत्याचार होता रहा, जो उनका साथ में न्याय नहीं होता रहा, सबको न्याय दिलाने के लिए DCF से लेके हम लोग PCSF तक अपना एक डेलीगेशन लेके गए, मिले और बहुत से जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिए। और बहुत से प्रॉब्लम जो बिना रूल के हरासमेंट किया जाता था लेबर लोगों को, उसके ऊपर में हम लोग काउंटर किया, बोला जो भी आप काम करते हो रूल के दायरे में करना है, रूल का छोड़ करके जो है आप अपना मनमानी काम नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग चैलेंज किया। इवन देखा कि मेडिकल बोर्ड में जो भी आता है स्टाफ मेडिकल सर्टिफिकेट देता है, उसको उठा के मेडिकल बोर्ड रेफर कर दिया जाता है। हर चीज़ को मेडिकल बोर्ड रेफर नहीं कर सकता है। उन लोगों को जैसा कोई अधिकार नहीं कि हर मेडिकल सर्टिफिकेट को मेडिकल बोर्ड रेफर करो, आपको देखना है, कानून देखना है। तो उन्होंने कानून बताया, उस कानून को तोड़ निकाल के बताया जिसमें आपको डाउट है, जिसमें सर्टिफिकेट में डाउट है, उसको खाली आप मेडिकल बोर्ड भेज सकता है। ऐसा नहीं कि जितने भी लेबर लोग आया सब जो है गलत है, फाल्स है करके आप अपना मनमानी जो है डिसीजन ले नहीं सकता है, कर ले नहीं सकता, बताया है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारा बालाकृष्णन जी जो सेक्रेटरी है आए थे हमारे पास में, बोले कि नया जो है अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी बन रहा है, मजदूरों के बीच में एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बन रहा है। शायद उनको मालूम नहीं है कि एक एरिया के अंदर, कैंपस के अंदर में रहने के जो काम करते हैं वहाँ में ट्रांसफ़र पॉलिसी होता नहीं है। ट्रांसफ़र पॉलिसी वो जगह में होता है जहाँ 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर में जिनका ऑफिस हो, कार्यकर्ता हो, सब हो, तो एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकता है। जो इंटरचेंज जो होता है स्टाफ लोगों का करता है, ये इंटरचेंज जो है ट्रांसफ़र में गिनती नहीं होता। इसमें ना ट्रांसफ़र TA मिलेगा, ना DA मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो फिर ट्रांसफ़र कैसा, किस बात का ट्रांसफ़र? एक जगह से दूसरा जगह पोस्टिंग करना अलग बात है और ट्रांसफ़र करना अलग बात है। एक आदमी जो जगह में काम कर रहा है, जिसका वो स्किल रखता है, उसको उठा करके दूसरा जगह डाल के दूसरा में डालने का जो है इनमें प्रावधान नहीं है। जिस लोग को चाहिए कि जैसा रिक्रूटमेंट रूल है, रूल के हिसाब से काम करना है, मजदूरों के साथ में न्याय करना है, उनका अधिकार देना है, ना कि अपना मनमानी से रूल को जो आगे पीछे चेंज करना है। कोई भी रूल हो कानून के दायरे में ही चेंज कर सकता है, उसका कानून के बिना नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबको हम प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी गलत काम हो जाए वहाँ पे उसको जो है तय दिल से जो प्रोटेस्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। और ये बोलते हैं कि मजदूर के साथ जो है अफसर लोग को भी मिल के चलना चाहिए। जब तक ऑफिसर मजदूर के साथ मिल के नहीं चलेगा तो मजदूर का जो मिल जो है ठीक से काम नहीं कर सकेगा। ऑफिसर का अगर
बोलते हैं आखिर ऑफिसर का चक्का जाम करना है तो मजदूर आराम से कर सकता है। अगर मजदूर स्ट्राइक कर दिया है, कुछ कर दिया तो काम नहीं होगा। फ्राइडे जो है मजदूरों का हक का लड़ाई का दिन है, ये हर साल मनाया जाता है। आप लोग मालूम है मजदूरों का जो हक है, आज देखिए जो भी चीज़ यहाँ पर खड़ा है ये मजदूरों का बदौलत है। आज हम लोग मजदूर के लिए लड़ते हैं, मजदूर के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मजदूर का हक देने के लिए कोई भी अफसर कभी आगे नहीं आता है। उनको वो जो लोग हैं खून पसीना बहा के आज जहाँ भी जो भी बिल्डिंग खड़ा है, जितना भी इंस्टीट्यूशन खड़ा है, इसमें हमारे मजदूर भाइयों का हाथ है। लेकिन आज भी वो मजदूर भाई ज़मीनी तौर पर एकदम कमज़ोर है, फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है। लेकिन इसके लिए हमको एक बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसा हमारे कन्नन भाई ने बताया कि हम लोग मजदूरों के लिए हक का लड़ाई लड़ते हैं, अफसर से लड़ते हैं, तो हमको भी चाहिए कि मजदूर भाई लोग के लिए जो भी हक का लड़ाई उसमें लड़ने, क्योंकि मजदूर भाई से ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये हमारी पार्टी को जो है एक बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी है। जब तक मजदूर आगे नहीं बढ़ेंगे, मजदूर के अंदर में ताकत नहीं आएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ हम लोग मुंह से बोलने से नहीं होगा। मजदूर का हक का लड़ाई में या कांग्रेस पार्टी हो या महिला कांग्रेस हो, जो भी हो, सबको उनका साथ मिलकर आगे आना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का आप सबको बधाई देना चाहूँगी कि ये मे डे जो है हर साल बनाने से नहीं होगा, ये खाना पूर्ति करने का नहीं है। ये मे डे का जो अर्थ है, जो मतलब है, उसको समझ के मजदूर भाई का हक का लड़ाई में हमको साथ में मिल के लड़ना भी है और आगे आना भी है। आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पर मौका दिया, काफ़ी धूप भी है, बहुत लोग खड़े भी है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर सभी भाई लोग, सभी बहनें यहाँ पर मौजूद है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। खासकर हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पर है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और यूनियन के खास जो पदाधिकारी कहना है उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। जब ब्रिटिश का शासन में था, भारत को पूरा बिजनेस करने के लिए आया, पूरा जो है भारत को कब्जा कर लिया। आज ये सरकार भी पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड को अपना कब्जा में रख लिया। भाइयों, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आके 10 साल हो गया, पब्लिक का वित्त में नहीं तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का वित्त में कोई बड़ा काम अपना तरफ से अपना कलम उठा के कोई दस्तखत नहीं किया। उनको यही है, उनका बंगला में एक स्विमिंग पूल है, टाइम पर जाके स्विमिंग पूल में गुसल करना और ब्रिजगंज में जाके बैडमिंटन करना और सैलेंडर का दिन जाके मच्छी पकड़ना। ये 4 दिन है, 3 दिन जो है दिल्ली में जाके अपना जुल काम के आना। लेकिन अंडमान के अंदर में जो जनता जो परेशानी उठाता है, जो वर्कर परेशानी उठाता है, वेकेंट पोस्ट फिलअप नहीं होता, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए देखो भाइयों, एडमिनिस्ट्रेटिव अपना साथ में उनका दल को भी रखा है, सेक्रेटरियों को, और ये सब चीज जो है हमारा होम मिनिस्टर का अधीन में है। आज आप देखो, मरीना पार्क से लेके तिरंगा तक जाइए, शाम का टाइम वॉक में खाइए, रोज साइलेंट तरफ अब थोड़ा झाँक कर देखिए, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। एक बार आप लोग देखिए, क्यों इन लोग जो है अंडमान को कब्जा करने के लिए, जब भारत को कब्जा किया ब्रिटिश ने, अंडमान को कब्जा करने के लिए यह सरकार कब्जा करता है। अंडमान का एक आइलैंड को अपना कब्जा कर लेता, अपना रिश्तेदार को अलॉट करता है, लेकिन वर्कर का वित्त में कुछ फाती नहीं करते। आईएएस लोगों को बुलाता, मीटिंग बिठाता है, क्या डिस्कस होता है, कितना बजट आता, कौन कितना मारेंगे, कितना करोड़ तुमको देना, कितना करोड़ देना, यही है। वहां से बेटा वाला जो है होम मिनिस्टर का शासन है। मैं नहीं डरता, अंडमान को इतिहास पलटी करके देखिए, कितना अच्छा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। आज क्या हो गया, जीबी बन मेडिकल तरफ जाइए, मेडिकल का हालत क्या है, टैबलेट भी बाहर खरीदना पड़ता, एक ऑपरेशन का एक कुछ भी चीज आप बाहर लिख के दे देते हैं। हाँ, जीबी बन मेडिकल जाने के लिए लोग डरते हैं, भाई हम जाएंगे रिटर्न आएगा, इस तरह हालत ये एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखा है। भाइयों, आज मेरे तो उपलक्ष्य में बोलना तो बहुत कुछ है नहीं, और ये जो भारत लेबर यूनियन जो है, हम लोग एक मंच दिया है, भारत के अंदर में ऑफिसर का तानाशाही चलता है, पीसीसीएफ का जुल्म चलता है,
इन लोग जो है वर्कर को दबा कर रखने मांगते हैं, लेकिन कभी नहीं होगा हमारा कांग्रेस पार्टी और INTUC रहने तक। कोई ना कोना में आवाज उठाएंगे। हमको समझना होगा कि आज का दिन एक्चुअली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो मे डे के तहत हमको जो अधिकार मिला, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, अगर वो दिन नहीं होता, वो लड़ाई नहीं होता, वो संघर्ष नहीं होता, तो आज ये दिन हम लोग को नहीं मिलता। आज जिस सड़क से हम चल रहे हैं, जिस घर पे रह रहे हैं, जो ब्रिज हमारा हो या कोई भी चीज़ हो, जो भी निर्माण किया आज आप लोगों के हाथों के द्वारा हुआ। हर एक ईंट में आपका वो आवाज़ है, वो मजदूर का आवाज़ है। आज पूरा अंडमान का अगर निर्माण का बात करें, अगर मजदूर भाई लोग नहीं होता तो अंडमान का निर्माण नहीं होता। तो आज उन तमाम जितने भी हमारे मजदूर भाई है, जितने भी लोगों को, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके डेवलपमेंट में आपका सबसे बड़ा योगदान है। तो ये हमारी फ़र्ज़ बनती है, हमारा कांग्रेस पार्टी का फ़र्ज़ बनता है, हमारा INTUC का फ़र्ज़ बनता है कि जब भी मजदूर भाई का कोई भी इशू हो, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा। ये हम लोग आपके सामने में ये बात रख रहे हैं कि आज जिस तरह से देखा गया कि अभी जो हमारा भारत सरकार है, जो लेबर कोड, जो हमारा जो मूल कानून होता है, उसको कहीं ना कहीं जो लेबर का अधिकार है उसको कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है। अगर आप इतिहास में देखें, महात्मा गांधी से लेकर आज हमारा जो नेता, सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, हमेशा यही बोलता है कि अगर मजदूर के घर में रोशनी नहीं होगा, अगर मजदूर खुश नहीं होगा, तो देश का निर्माण कभी नहीं हो सकता। तो आज हम लोग को इस चीज़ को मानना पड़ेगा, सबसे पहले मजदूर को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि देश का निर्माण में उनसे बड़ा हाथ किसी का नहीं होता। तो ये चीज़ को हमको समझना होगा। मुझसे पहले आनंद भाई ने काफ़ी अच्छा से बोला कि आज हमारे मजदूर भाई के साथ क्या हो रहा है। तो हम सब मिलकर, क्योंकि मे डे का एक ही मतलब है कि सारे मजदूर को एक साथ होना, संगठित होना, क्योंकि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे और संगठित नहीं होंगे तो हमारा आवाज़ बुलंद नहीं होगा, हमारा ताकत बुलंद नहीं होगा। तो आज का दिन हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं मे डे के तहत कि हम सब मिलके एक साथ इस दिन को मनाएं और हम अपना ताकत दिखाएं और हम अपना यूनिटी दिखाएं, ताकि आगे वाले को समझ में आए कि मजदूरों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। मजदूर संगठित है, उनके अंदर ताकत है, वो जो चाहे अपना ताकत के साथ सामने रख सकते हैं। मुझसे पहले हमारे और एक भाई ने कहा कि हम लोग चाहते नहीं कि हर इशू पे हम जाके आपके सामने में धरना दें, हम भूख हड़ताल करें, लेकिन हम अपना आवाज़ को अपने तरीका से रख सकते हैं। आज हमारे पास में, हमारे यूनियन में कई समझदार लोग हैं और आज का दिन हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। अगर शांति कृष्ण बाबू जैसे लीडर थे हमारे पास में, हैडो में जैसे माधवराव जैसे लीडर थे, इन लोगों को हमको याद करना होगा कि उस टाइम INTUC के तहत उन लोगों ने क्या नहीं किया अंडमान के डेवलपमेंट में। तो आज हमारे पास भी कई लीडर हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आज मे डे का जो मेन मूल सारांश यही है कि हमको सबको एक साथ होना, एकजुट होना, क्योंकि ताकि हमारा आवाज़ बुलंद हो सके और हम अपना आवाज़ के तहत अपना काम को करवा सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर एक बार जितने भी यहाँ पे आज हमारे आयोजक, हमारे लेबर यूनियन, फॉरेस्ट लेबर यूनियन के लोग और हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, सभी को एक बार फिर बहुत बहुत मे डे का बधाई। ये एकता अगर है तो सभी संभव है, एकता अगर नहीं होगा तो संभव नहीं होगा। आपको मालूम है आज मजदूर भाई का जो है, आज डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा अंडमान निकोबार में, तब मजदूर भाई के बच्चे लोग क्या पढ़ाई कर सकते हैं? आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। आप कितना भी चाहो, आज के वर्तमान के सरकार हमारे अंडमान सारे के सारे कॉलेज जाए डीम्ड यूनिवर्सिटी में अब तब्दील करने चाहते हैं। तो इसमें किसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा हमारे मजदूर भाई लोगों का, परिवार के लिए। आज ये जो बाहरी जो हमारे बच्चे लोग आके यहाँ पे नौकरी लेते हैं, एक डिपार्टमेंट प्राइवेट होता है। एक डिपार्टमेंट प्राइवेट होने से हमारे मजदूर भाई लोगों का परिवार को बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो अंडमान निकोबार में हमारे मजदूर भाई लोगों का परिवार का होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट अगर प्राइवेटेशन हो जाएगा तो आपके बच्चे शिक्षित होने से भी आपको यहाँ पे नौकरी नहीं होगा। इसलिए हर पार्टी के अंदर में मजदूर संघ है, हमारे जैसे INTUC है, हमारे BJP पार्टी में भी मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ है। तो वो हमें सभी संघों को हम कहते हैं कि जो सरकार का जो पॉलिसी अब चल रहा है उसका आप विरोध करें, ताकि जो भी यहाँ पे हमारे मजदूर भाई हैं उनको परिवार को सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हमारा ये ड्यूटी बनता है। इसलिए सभी मजदूर संघ के हमारे भाई लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप जागो, आप जागृत हो, ताकि सरकार का विरुद्ध आप प्रोटेस्ट करो कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड में जो छोटे जगह है, वो जगह में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, वो एक भी डिपार्टमेंट अब प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेटेशन होगा तो सबसे तकलीफ अगर होगा आप सभी को होगा। अगर ये यूनिवर्सिटी अगर
डीम्ड यूनिवर्सिटी पे परिवर्तन होगा तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा वो हमारे मजदूर भाई लोगों का, परिवार का होगा। तो यही हम कहते हैं, सभी से संवाद करिए, किसी हालत से भी अंडमान को बर्बाद होने मत दीजिए। अगर अंडमान बर्बाद होगा हम सभी बर्बाद हो जाएगा। तो आज के दिन में यही कहते हैं कि आप अच्छा रहें और हमेशा जो आज आपने कहा, कोई भी डिपार्टमेंट के पदाधिकारीगण जैसा PCCF, DCF, ये जो भी अब कहा है, बड़े बड़े ऑफिसर, CS, LG, सभी को हम लोग नाराबाजी लगाते हैं। और हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही अनुरोध करते हैं कि कृपया करके सारे मजदूर का बातों को आप सुनिए, मजदूर का जितने भलाई हो सकते हैं उतना कीजिए, यही हमारा मांग है। तो आज यहीं पर आपने बुलाया और उसी में संदर्भ पे हम सभी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं यहाँ पे, और आप सभी जो मेडे मनाया है, इसके लिए आप सभी को बधाई देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इसके लिए हमारा भाई लोग जितना भी लोग इधर आए, ये सबसे हम तहे दिल से खुश हूँ। तो बात मैं कहना चाहता हूँ, अंडमान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जितने भी रैंक के ऑफिसर को ले लीजिए कि उनको अपना जो कुछ है, जो भी बेनिफिट है, वो अपने टाइम से पहले ही ले लेता है। हमारा वर्कर्स का सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा कई डिपार्टमेंट में सुनने आया मुझे कि LTC एडवांस मांगने से देता नहीं है। LTC लेने के बाद, मैनुअल जाके आने के बाद, क्लेम करने के बाद, मेरे मिल डिवीज़न का बारे में मैं बता रहा हूँ, साल भर हो गया, कई लोगों को आज तक मिला नहीं है। मेडिकल क्लेम, हम गरीब मजदूर हैं, हमारे फैमिली से कोई बीमार होता है या तो खुद का बीमार हो जाता है, ट्रीटमेंट करता है, जो भी अमाउंट हो तो हमको से 90% काट के हमको देता है। आज रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप लोग, ऑफिसर्स का जो कोई पैसा कटता नहीं है ट्रीटमेंट करने से, पूरा का पूरा मिल जाता है। LTC उनके आके जमा करते साथ उनको मिल जाता है, उनका कोई सीनियरिटी नहीं रहता, उनका कोई जो जूनियरिटी नहीं रहता, उनको अपना आराम से सब ले लेते हैं वक्त। मजदूर को देने के लिए उनको तकलीफ होता है। बहुत सा मजदूर है मेडिकल क्लेम पर साल भर से ऊपर होगा, हमारा बीच बहुत सा भाई है, आज तक मिला नहीं है। LTC बहुत सा भाई को मिला नहीं, एडवांस लिख के दे के माइनर चले गए, जाके आ गया, एडवांस भी नहीं मिला, क्लेम क्या फाइनल LTC वो भी नहीं मिला। तो इस तरह हमारा ऑफिसर का सानताई चलता है। तो इसके ऊपर हमारा मजदूर भाई सब इकट्ठा होकर हमारा साथ दिया है। इसी तरह हर फील्ड में, हर जगह हम मिलकर हमारे हक के लिए लड़ना है। ऑफिसर को अपना मन मर्जी करने हम देंगे नहीं, और इसके लिए हम कोई तैयार भी नहीं होना। और इसी बात से हम सबको, यहाँ जितने भी जो लोग जुड़े हैं, सबको हम बधाई देते हुए आज के दिन के 2 नारा लगाकर इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। मे डे, मे डे, मे डे, भारत माता की, भारत माता की। फॉरेस्ट लेबर यूनियन, फॉरेस्ट लेबर यूनियन, फॉरेस्ट लेबर यूनियन, ILTC, 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 कांग्रेस पार्टी, मजदूर एकता, मजदूर एकता। आशा करते हैं ऐसे मे डे के इस उपलक्ष्य में जो भी कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे समाज में जो लेबर्स है, जो काम करते हैं, मजदूर है, जो कि हमारे समाज का बहुत ही अहम हिस्सा है, उनको इंसाफ पहुँचे और उनके साथ उनको जो है इंसाफ पहुँचे और उनके साथ हमेशा न्याय का ही मामला हो। न्याय से ही उन्हें न्याय हो उनके साथ, हमेशा सही समय पे सही और अच्छा सही वेतन उन्हें मिले। और हमारे द्वीप समूह में जितने भी लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सभी को जो है न्याय मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।